हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस पार्ट ए। डिमांड मतलब क्या? डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे, और इसी से क्रिएट होती है डिमांड। और डिमांड एक्सप्रेस होती है प्राइस, क्वांटिटी और टाइम से। हमने इससे पहले के वीडियो में क्या देखा, ये सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने इससे पहले डिमांड स्केड्यूल देखा, डिमांड मार्केट डिमांड स्केड्यूल देखा, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड देखे। टाइप्स ऑफ डिमांड में 5 टाइप्स देखे: डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखे और लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ लिया है, उसके एजम्पशन हो चुके हैं। और आज हम देख रहे हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में हम देखते हैं कि क्या कहता है। तो ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ती है तब भी डिमांड बढ़ती है, और प्राइस घटती है तब भी डिमांड घटती है। ये इनका कहना है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का। उनके हिसाब से प्राइस बढ़ी तो डिमांड बढ़ती है, तो उनका कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो इसे ही पॉजिटिव स्लोप कर्व कहते हैं। तो देखते हैं कैसे ये एक्सेप्शन है। और चलिए अगले पेज पे। तो फर्स्ट एक्सेप्शन है गिफन गिफन पैराडॉक्स, इंफेरियर गुड्स। गिफन पैराडॉक्स को क्या कहते हैं? इंफेरियर गुड्स। इंफेरियर गुड मतलब चीपेस्ट गुड्स, मतलब उसकी बहुत हल्की क्वालिटी होना, उसे इंफेरियर गुड्स कहते हैं। लोअर क्वालिटी की गुड्स को ही इंफेरियर गुड्स कहते हैं। इनका कहना ये है कि अगर इंफेरियर गुड्स की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। तो देखते हैं कैसे। तो सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया था, वो इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ लोग थे वहाँ, मजदूर थे, तो वो किस तरह से उनके इनकम को डिवाइड करते थे। तो देखते हैं इस चार्ट से इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसी है? कांस्टेंट है, 20 रुपीज। उनका पर कितना था? पर डे कितना था? 20 रुपीज था। तो वो खाने में क्या खाते थे? मीट या ब्रेड। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने ऐसे ही बैठे बैठे ऑब्जर्व किया कि ये लोग ब्रेड की प्राइस कम हो गई है, तब भी ब्रेड की प्राइस कम हो गई है, तब वो ब्रेड ना खाते हुए मीट खा रहे हैं। मीट मतलब आपको तो पता ही, मीट खा रहे हैं। अगर मीट की प्राइस भले ही ज्यादा हो तब भी, मतलब ये कैसे हो रहा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें फिर ऑब्जर्व किया, ब्रेड की प्राइस डिक्लाइन हो रही है, तब भी वो ज्यादा से ज्यादा बाय क्या कर रहे? मीट बाय कर रहे, क्योंकि उनकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई। आपको समझ में आ रहा है? उनकी रियल इनकम इनकम कितनी है? 20 रुपीज। अगर वो चीपेस्ट खाना खाएंगे, अगर उनके पास बहुत सारे तब पैसे है, तो क्यों चीपेस्ट खाना खाए? अब वो अपनी अपनी इनकम से अपनी वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं 10 रुपीज का मीट खा के। इसलिए उनका कहना ये है कि ब्रेड की डिमांड प्राइस कम होती है तब भी उसकी डिमांड कम ही होती है, और जब मीट की प्राइस बढ़ जाती है तब भी उसकी डिमांड बढ़ती है। ये है गिफन पैराडॉक्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड मतलब क्या? गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर, जो बहुत रिच लोग परचेज करते हैं। जैसे कि एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर अ स्टेटस सिंबल। वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो रिच पर्सन बाय करते वैसी चीजें, उसकी कितनी भी कीमत बढ़ जाए तब भी उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती। आपको पता है गोल्ड कितना भी महंगा हो जाए, पर गोल्ड की डिमांड कभी हम कम करते? बिल्कुल भी नहीं। गोल्ड की डिमांड हमेशा बढ़ती है, मतलब डिमांड भी बढ़ी और प्राइस भी बढ़ी। स्पेक्युलेशन देखिए, स्पेक्युलेशन गुड्स क्या कहते हैं? मतलब जो फेस्टिवल के टाइम, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं दिवाली, जो पर्टिकुलरली टाइम पे कितनी भी प्राइस बढ़ गई उस गुड़ की तब भी हम वो लेते। जैसे कि दिवाली के टाइम पे हम ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, बहुत सारे ऑयल, शुगर, ऐसे ऑयल, शुगर, बहुत सारे और कुछ भी लेने के लिए हम ग्रोसरी शॉप में जाते हैं। तभी आप उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ गई होगी पर आप वो खरीदते ही है, क्योंकि आपका वो सीजन रहता है, उस टाइम दिवाली फंक्शनल रहता है, उस टाइम उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ी तब भी आप उसकी डिमांड करते ही हो। फोर्थ नंबर का प्राइस इल्यूजन्स। प्राइस इल्यूजन मतलब क्या है? ऐसी गुड्स
जो ब्रांडेड होते, जिनकी डिमांड कभी भी चेंज नहीं होती, ब्रांडेड गुड्स की कितनी भी प्राइस बढ़ गई तो लोग उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं करते, प्राइस बढ़ी तब भी उसकी डिमांड हाई ही रहती है। फिफ्थ नंबर का है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या, अगर कंज्यूमर को मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, अगर हम कहीं मार्केट में चले जाए, एक कंज्यूमर चला गया मार्केट में, वो बहुत सारी जगहों पे नहीं, एक दुकान पे जाता है, बोलता है ये दो, वो इंसान उसे कितनी भी बड़ी प्राइस में दे तब भी वो खरीद ही लेता है, क्योंकि उसे बाहर के मतलब अदर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं रहता। इग्नोरेंस, इसे इग्नोरेंस कहते हैं, मतलब जो इग्नोर करता है दूसरे स्टोर को और एक ही स्टोर से लेता है, उस समय उसकी प्रोडक्ट की कितनी भी प्राइस हो तो वो परचेस ही करता है। हैबिचुअल गुड्स, हैबिचुअल गुड्स भी इसी तरह के होते हैं। आपको कुछ हैबिट्स होगी, जैसे कि किन किन को चॉकलेट खाने की बहुत हैबिट्स होती है, चॉकलेट खाते रहते हैं, तो वो चॉकलेट की प्राइस कितनी भी बड़ी पर वो खरीदते हैं, उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं करती, कितनी भी हायर प्राइस हो उसकी डिमांड भी वो उतनी ही रखते, कभी कम नहीं करते। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो हम देखते हैं वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड मतलब क्या, कि इस तरह की डिमांड जिसमें सिर्फ प्राइस चेंज होती है और अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये इसका एजम्पशन है, याद रखिए। चेंज इन प्राइस, ओनली चेंज इन प्राइस एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसे क्या कहते हैं, वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड में फर्स्ट देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में ये कहते हैं कि प्राइस बढ़ी, प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ जाती है। क्या कहते हैं, प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ जाती है, ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि आप अगर ओप्पो फोन है, अगर ओप्पो फोन की प्राइस कम हुई तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा ही करेंगे, इसे ही एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मूव होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, प्राइस कम हुई तो डिमांड मूव हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ डिमांड कर्व इन सेम डायरेक्शन। प्राइस कम हो रही तो डिमांड भी कम, डिमांड कैसी हो रही है, प्राइस कम तो डिमांड बढ़ी। समझ में आ रहा है आपको, प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ी। अब अगले पेज पे देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या कहते हैं, प्राइस बढ़ी तो डिमांड घटी। हम एक्सपेंशन में क्या देखा था, प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ी, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, प्राइस बढ़ गई है और डिमांड कैसे हो गई है, कम हो गई है, और अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसमें मूव का हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन ऑन सेम डिमांड कर्व। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मूव हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब इसमें डिमांड कम हो रही है और प्राइस बढ़ रही है। अब हम देखते हैं चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड में क्या है कि इसका इंपॉर्टेंस यही याद रखना है कि चेंज इन डिमांड में अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं और प्राइस कांस्टेंट रहती है। वेरिएशन इन डिमांड में हमने क्या देखा था कि प्राइस चेंज होती है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, पर चेंज इन डिमांड में अदर फैक्टर चेंज होते हैं और प्राइस कांस्टेंट रहती है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कैसे, तो देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड जब फेवरेबल चेंज होता है, जब टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर की इनकम, क्लाइमेटिक कंडीशन ये फेवरेबल में चेंज होता है, तब क्या होता है कि डिमांड शिफ्ट होती है, मतलब इंक्रीज होती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट हो जाती है, मतलब वो इंक्रीज हो जाती है। आपको समझ में आ रहा है, डिमांड कर्व शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड टू ओरिजिनल डिमांड कर्व। मतलब क्या कि सभी फैक्टर्स क्या हो रहे, चेंज हो रहे। अगर चेंज हो रहे फेवरेबल कंडीशन में, अगर वो चेंज हो रहे तो डिमांड हमारी कैसी होंगी, इंक्रीज। और अगर वो अनफेवरेबल में चेंज हो रहे, सेकेंड नंबर का देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड में, अगर वो अनफेवरेबल में चेंज हो रहे फैक्टर्स तो हमारी डिमांड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी।
वो शिफ्टेड कैसी होगी, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अपोजिट साइड में शिफ्टेड हो जाएगी। आपको समझ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में वो शिफ्टेड हो जाएगी। जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो गया, मतलब वो अनफेवरेबल में चला गया, क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो गया, तब हमारी डिमांड उस प्रोडक्ट ऐसे खराब हो जाएगा और उसकी डिमांड फिर कम हो जाएगी। इसी तरह हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।